56 रात के करीब 8 बजे कोलकाता का फोर्ट विलियम। इतिहास का सबसे खौफनाक चैप्टर लिखा जाने वाला था। एक ऐसी कोठरी जिसकी लंबाई और चौड़ाई महज 18 पे 14 फीट थी, लेकिन उस रात उस छोटे से कमरे में कुछ ऐसा ठूंसा गया जिसकी कल्पना भी नामुमकिन थी। नवाब सिराजुद्दौला के सैनिकों ने एक एक करके 146 ब्रिटिश कैदियों को उस काल कोठरी में बंद कर दिया, जहां मुश्किल से 4 लोग खड़े हो सकते थे। लेकिन नवाब ने अंग्रेजों को जेल में क्यों डाला? इसकी शुरुआत हुई थी कुछ साल पहले, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के बिना कोलकाता में अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। बंगाल के नए और युवा नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की यह गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने साफ चेतावनी दी, या तो किलेबंदी रोको या जंग के लिए तैयार रहो। कलकत्ता के फोर्ट विलियम को चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेज घबराए हुए थे, उन्हें लगाए हुए थे। उन्हें लगा था कि नवाब बस डरा रहे हैं, लेकिन नवाब के इरादे पक्के थे। लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चली। चंद घंटों में फोर्ट विलियम की सुरक्षा दीवारें ढह गईं। अंग्रेज कमांडर जॉन हॉलवेल और उनके साथी बंदी बना लिए गए। उस रात नवाब के आदेश पर उन कैदियों को ऐसी जगह रखा गया जिसे आज इतिहास में ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। 18 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी उस कोठरी में दम घुटने और गर्मी के कारण इंसानों की हालत बिगड़ने लगी। सुबह होते होते सिर्फ चंद लोग ही जीवित बच पाए थे। इस एक रात की घटना ने न सिर्फ अंग्रेजों के मन में नफरत भर दी, जिसने भारत की सत्ता का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। जब यह खबर मद्रास पहुंची तो अंग्रेजों में कोहराम मच गया। जॉन हॉलवेल की कहानी को एक प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया गया, बदले की आग भड़क सके। इस बदले को अंजाम देने के लिए ब्रिटिश कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को तैनात किया। क्लाइव एक बहुत ही चतुर और शातिर रणनीतिकार था, जो जानता था कि नवाब को सीधे हराना मुश्किल है। क्लाइव ने युद्ध के मैदान से पहले नवाब के दरबार में ही युद्ध जीत लिया। उसने मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। 23 जून 1757 प्लासी का मैदान। नवाब की सेना खड़ी थी, लेकिन मीर जाफर की टुकड़ियां अपनी जगह से हिली तक नहीं। वो सिर्फ तमाशा देख रहे थे। एक छोटी सी कोठरी की घटना से शुरू हुई ये आग प्लासी के विश्वासघात तक पहुंची। यहीं से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की असली नींव पड़ी, देश की तकदीर बदल दी।